वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने इंटेग्रल के बेसिक्स के बारे में पूरी जानकारी ली थी और साथ में हमने 7.1 एक्सरसाइज को सोल्व किया था। सो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटेग्रल्स में हमने अब तक ये देखा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं सिर्फ उनके ही इंटेग्रल हमारे पास पॉसिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पर साइन एक्स का इंटेग्रल, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एंटी डेरिवेटिव सोल्व कर हम उसका इंटेग्रल जो है वो सोल्व कर देते थे। ठीक है, तो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव आता था साइन एक्स, दैट इज़ द माइनस कोस एक्स। तो हम ऐसे इसे सोल्व कर लेते थे। ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए, साइन के अंदर जो एंगल है, ठीक है, साइन के अंदर जो एंगल है वो मान लीजिए आ गया एम एक्स। ठीक है, साइन एम एक्स का अब हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि इंटेग्रल को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट से अलग चीज़ है, यानी कि एम एक्स है, उसे हम कुछ यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे। सो पुट एम एक्स इज इक्वल्स टू टी। हम कोई न्यू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको टी पुट कर रहे हैं तो आपको ये वेरिएबल जिसके अकॉर्डिंग हमारी इंटीग्रेशन हो रही है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। सो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर सिंपल डिफ्रेंशिएशन होगी, मतलब m है कांस्टेंट तो x का बन जाएगा dx, ठीक है, और उधर t का बन जाएगा dt। ठीक है, तो हम सिंपल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू नहीं यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंशियल्स हम इनके सोल्व कर रहे हैं। आप चाहे विद रिस्पेक्ट टू के साथ सोल्व कर लें, उसके साथ भी सिंपली हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा dx बाई dt, तो dt बाद में उस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ द dx इज इक्वल्स टू dt बाई m। So putting these two values in this integral becomes sin, so mx की जगह पर आएगा t, dx की जगह पर dt और ओवर में आएगा m, और 1/m जो है वो है हमारा कांस्टेंट, वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। sin t का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो sin t with respect to t is just same as the sin x with respect to x. So this becomes minus cos of t and plus the constant of integration. अब हम यहाँ पर end में t की वैल्यू जो हमने assume की थी mx, उसे हम यूज कर लेंगे। So this becomes minus cos of mx over m plus c. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन एम एक्स का इंटेग्रल, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाद में आपको शॉर्टकट भी यूज़ करने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला सेम रहेगा, माइनस कोस जो एंगल है वो, और डिवाइड में इसका डेरिवेटिव यानी कि m। ये डायरेक्टली सिर्फ लीनियर फंक्शंस पर अप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बन जाता है कि साइन ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन हो ओनली। अगर स्क्वायर आ गया फिर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका इंटेग्रल साइन का नॉर्मल होगा माइनस कोस जो एंगल है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा a, इसका 1, b का 0, सो ओवरऑल बना a हम कर देंगे डिवाइड और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बन जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी जैसे में कि हमने जो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है। ऐसी और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इंटेग्रल ऑफ द साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। अब ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, बट हमें ये सोचना है कि क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करवा सकते हैं बाय पुटिंग सम वैल्यू। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि साइन का डेरिवेटिव है कोस। अगर किसी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसे सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन को अज्यूम करेंगे, कोस को नहीं अज्यूम हो सकता बिकॉज साइन का स्क्वायर बड़ा है।
अगर साइन भी अलोन होता तो हम साइन या कोज किसी को भी अज्यूम कर सकते थे। सो बाय पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, अभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स, सिंपल, साथ में एक्स के विद रिस्पेक्ट होता है सो डी एक्स, ठीक है, और उधर टी का डी टी, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी तो आपको विद रिस्पेक्ट टू अगर टी करना है तो भी ऐसा ही बनेगा कि कोज एक्स विद डी एक्स बाई डी टी, दूसरी साइड पर बनेगा 1, तो ये डी टी बाद में उस साइड पर चला जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे सोल्व कर सकते हैं, बट ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। सो यहाँ से अब देखिए कि इसकी वैल्यू क्या बन गई है, कोज एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या लगेगी, डी टी, साइन को हमने क्या ज्यूम किया है, टी, सो दिस इंटेग्रल बिकम्स की जगह पर टी पुट करें, टी स्क्वायर कोज एक्स इंटू डी एक्स की होल वैल्यू डी टी, ठीक है। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले बनाए हैं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने इस इंटेग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। पूरे इंटेग्रल के चैप्टर में हमने यही काम करना है कि इंटेग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। ओके, सो ये बन गया टी, पावर इंक्रीज करेंगे, पावर फार्मूला, ठीक है, इंटेग्रल का पावर फार्मूला। ओके, सो अब यहाँ पर हम एंड में जो भी हमने टी को ज्यूम किया था दैट इज ए साइन एक्स, वो हम यूज कर लेंगे। सो साइन क्यूब एक्स, सो बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे आपको जस्ट सिंपली इंटेग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन को सोल्व आउट करना है। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ द tan x। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि tan x का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं होता। तो अब हमें इसका फॉर्मूला बनाने का एक रूल आ गया है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओवर कोस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर है साइन एक्स, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब डिवाइड में टर्म्स आ जाए तो हमें नीचे वाली टर्म को अज्यूम करना है, क्योंकि ऑलवेज जैसे जो टर्म dx के साथ होती है वही रिप्लेस कर सकते हैं। तो dx के साथ है साइन एक्स, तो हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं क्योंकि कोज के डेरिवेटिव में साइन आता है। सो पुट, क्या पुट करेंगे, कोज एक्स इज इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव लें, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो यहां से क्या आ गया कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बिकम्स माइनस डी टी, इतना पता चल गया, ये हमने इस साइड पर यूज कर ली। सो ये हमारी बन गई है वैल्यू साइन एक्स इंटू डी एक्स की, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं माइनस डी टी, और कोज एक्स को हमने क्या पुट किया है, टी, ठीक है। अब देखिए 1 ओवर टी का इंटेग्रल क्या था, अभी हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला सोल्व आउट किया हुआ है। 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल किस चीज का डेरिवेटिव होता है, 1 ओवर एक्स, लॉग एक्स का। सो इंटेग्रल में हम यूज करते हैं लॉग मोड एक्स, यानी कि लॉग मोड टी। अब हमें टी की जगह पर वैल्यू पुट करनी है कोज एक्स, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस लॉग मोड कोज एक्स प्लस सी। आप इस माइनस को अंदर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा log secant x, ठीक है। वैसे इतना भी अच्छा रहेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो tan x का इंटेग्रल भी हमारे पास आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू द माइनस log mod cos x, ठीक है। तो इंटेग्रल में हम काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ का इंटेग्रल हो सकता है। हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे फिर इंटेग्रल होगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही अब आपको सिमिलरली ये खुद सोल्व कर कर देखना है कोट एक्स का इंटेग्रल। तो प्लीज़ इसे खुद सोल्व कर कर देखें, क्या ये आएगा यहाँ पर, कोज ओवर साइन, साइन को टी पुट करेंगे, कोज रिप्लेस हो जाएगा, सो लॉग मोड टी लॉग मोड साइन एक्स। तो क्या आंसर आएगा, लॉग मोड साइन एक्स। तो इसे प्लीज़ खुद सोल्व कर कर देखें, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हम सिमिलरली इंटीग्रेशन के मेथड से इंटेग्रल फाइंड कर सकते हैं ऑफ द सीकेंड एक्स, ठीक है। तो सीकेंड एक्स का इंटेग्रल भी इससे पहले हमारे पास नहीं था, तो हम सीकेंड एक्स का इंटेग्रल भी इसके साथ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटेग्रल ऑफ द सीकेंड एक्स इज, हमें क्या करना है, जस्ट
अब देखिए यहाँ पर तो कोई दूसरी टर्म ही हमारे पास नहीं है जिसको कि हम रिप्लेस कर पाएँ, सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो यहाँ पर हमें कुछ अपने ओर से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई की है और सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के साथ हमने डिवाइड की है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है ये आपको अभी इसके आगे के स्टेप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम इसे अब करेंगे अज्यूम। ठीक है, सो पुट सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी कर लें, यू कर लें, वी कर लें, वो आप लोग कोई भी वेरिएबल यूज करें, वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो टेकिंग द डिफरेंशिएशन, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड बाहर आएगी डी एक्स, दूसरी साइड पर डी टी। तो इन दोनों में से अगर आप सीकेंड एक्स को कॉमन ले लेंगे तो टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स रह जाएगा। ठीक है, सो अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू हमारी कहाँ पर यूज हो रही है, दिस इज दिस वन। ठीक है, सो ये पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी बाय डी टी। सो हमारा इंटेग्रल मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ, ये क्या बन गया डी टी ओवर इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की है टी, तो ये दोनों वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू टी, इसकी वैल्यू डी टी। सो इंटेग्रल हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली log mod t प्लस सी। तो t की वैल्यू यूज करते हैं, सिंपल है। सो दिस बिकम्स द log mod secant x प्लस tan x प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने secant x का भी डेरिवेटिव सोल्व कर लिया, सॉरी इंटेग्रल सोल्व कर लिया। इसका भी मैं आंसर आपको लिख देता हूँ, आपके फॉर्मूलास बन जाएंगे अच्छे से। ठीक है, सो ये भी हो गया। अब ऐसे ही सिमिलरली आप कर सकते हैं कोस सीकेंड एक्स का। ठीक है, वो अब आप लोगों को खुद सोल्व करना है, खुद सोल्व कर देखिए। सिमिलर वहां पर आपको स्टेप्स करने हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, कोस सीकेंड एक्स प्लस कोट एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। आंसर आएगा आपका माइनस लोग कोस सीकेंड एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अगर आप इसकी फॉर्म को चेंज कर देखें तो वो ये भी बन सकती है log mod कोस सीकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, अगर आप इसकी जो है वो रैशनलाइजेशन अंदर है करवा देते तो ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। तो ये सभी फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल हम इसकी और करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में जो 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, साइन एक्स बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए। तो एंगल का ध्यान रखिएगा, एंगल यहां पर है x प्लस ए और यहां पर है ओनली x। तो एंगल्स पहले हमें सेम करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि साइन x को मैं क्या कर रहा हूं, x में a ऐड कर रहा हूं और a ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ये स्टेप हो गया, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एंगल बन गया और दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो हेयर इज द फॉर्मूला साइन a माइनस बी। ठीक है, सो साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है, साइन a दैट इज एंगल इंटू कोस b माइनस कोस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। हमारे a और b कौन है, x प्लस a और a। ठीक है, ओवर में वही रहेगा। ठीक है, डिवाइड में आपको बिल्कुल नहीं एक्सपैंड करना, क्योंकि डिवाइड वाली टर्म का इंटेग्रल करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। डिवाइड वाले को हमें ऐसे ही रखना है, तो यहाँ पर dx डाल दें। अब देखिए एक बार इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड, एक बार इस साइड होगा डिवाइड। सो दिस बिकम्स, यहाँ पर होगा डिवाइड तो साइन के साथ साइन कैंसल, ओनली कोस ए बच जाएगा, माइनस यहाँ पर होगा डिवाइड तो माइनस कोस ओवर साइन, दैट बिकम्स द कोट एक्स प्लस ए एंड साइन। ठीक है, ओके है यहां तक। अब इनके इंटेग्रल्स को अलग अलग करते हैं। यहां पर कोस ए का इंटेग्रल इंटू डी एक्स माइनस कोट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डी एक्स। अब बहुत ही इजी हो गया है, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। तो डी एक्स का इंटेग्रल ओनली एक्स, सो एक्स इंटू कोस ए। यहां पर भी साइन ए आ गया बाहर। ठीक है, सो इंटेग्रल बच गया ओनली कोट का।
तो कोट हो चाहे उसके अंदर हो कोई भी लीनियर फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि कोट के अंदर ax प्लस बी हो तो हम कोट वाला साइन कोज सभी में सेम फॉर्मूला भी यूज तो एज इट हो जाएगा। सो साइन ए, कोट का इंटेग्रल हमने अभी सोल्व किया था, दैट इज log mod साइन जो भी एंगल हो x प्लस ए। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो बन जाएगा 1, तो वो यहाँ पर डिवाइड में आएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पर a होता 2 होता 3 होता तो वो भी डिवाइड में आ जाता प्लस c। तो यहीं तक आप लोगों को सोल्व करना है, अगले स्टेप में आप इसे हटा सकते हैं 1 को। तो ऐसे आपको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें इंटेग्रल्स को सोल्व करना है। तो प्लीज़ 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, क्योंकि हमने जितनी एग्जांपल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके साथ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। पहले उनको खुद सोल्व करने की कोशिश करें, बाद में आप उन सभी के आंसर्स को जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।